हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के अंतर्गत आज मैं बलहीन एकांकी की कथा का सार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बलहीन एकांकी लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक ऐसा एकांकी है जिसमें उन्होंने भारतीय जीवन और समाज की समस्या को, एक विशिष्ट प्रकार की समस्या को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये एक तरह की सामाजिक समस्या पर आधारित है। बलहीन एकांकी आज के समय में जो साहित्य का क्षेत्र है उसमें जिस तरह से मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उस पर एकांकीकार ने उस विषय को इस एकांकी में उन्होंने उठाया है। साथ ही साथ दाम्पत्य संबंधों में किस प्रकार की कड़वाहट, किस तरह से वो टूटने के कगार पर पहुंच रहे हैं, इस समस्या को भी इस एकांकी के द्वारा एकांकीकार ने पटल पर रखा है। इसमें लेखक ने एक ऐसे साहित्यकार के पारिवारिक जीवन का वर्णन किया है। एक ऐसा साहित्यकार जो अपने परिवार से कटा कटा रहता है, अपनी पत्नी से भी वह बड़ा रूखा सा व्यवहार करता है और उसको ये एक तरह की भ्रांति है, यह कहा जाए कि वह इस भ्रम में पड़ा हुआ कि वह एक बहुत बड़ा साहित्यकार है और इस कारण वह लोगों से कटा कटा रह करके किस कल्पना लोक में ही विचरण करता रहता है, यानी कि वह ख्यालों में ही खोया रहता है। वह वास्तविक धरातल का अनुभव नहीं कर पाता, वास्तविक जीवन को वह समझ नहीं पाता, जीवन की वास्तविकता से वह परिचित नहीं हो पाता और कल्पनाओं में ही विचरण करता रहता है। उसके अंदर ये एक अतृप्त लालसा है या कामना है कि वह काव्य सृजन करके इस संसार में अमर हो जाएगा और इसी तरह की भावना उसने, इस तरह की इच्छा उसने पाली हुई है कि वह काव्य सृजन करके युगों युगों तक के लिए उसका साहित्य जगत में नाम अमर हो जाएगा। और काव्य जगत में अमृत पाने की जो लालसा है वह उसको भौतिक या पारिवारिक जीवन से दूर रखती है या उसके प्रति उसको उदासीन बना देती है। वह दिन रात कल्पनाओं में ही खोया रहता है। इसी प्रकार झूठी मान, प्रसिद्धि और यश पाने के लिए वह अंदर ही अंदर बड़ा बेचैन और विकल रहता है और इस तरह से वह मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है। कहने का अभिप्राय है कि दिमागी रूप से बीमार हो जाता है और वास्तव में वह स्वयं अपने आप को शारीरिक रूप से भी बीमार मानने लगता है और चारों तरफ एक तरह से ये खबर फैल जाती है कि वो अस्वस्थ है, बीमार है। जब उसकी बीमारी का समाचार उसके एक मित्र तक पहुंचता है जिसका नाम शिवनाथ है, तो वह उसके घर उसके हालचाल पूछने के लिए आता है और यहाँ पर साहित्यकार जिसका नाम देवकुमार है, उसकी पत्नी का नाम रजनी है। तो देवकुमार की पत्नी रजनी अपने पति का जो मानसिक रोग है, जब कहा जाए जो काल्पनिक रोग है, कल्पनाओं में डूबे रहने के कारण दिमागी रूप से जो अपने आप को विकृत कर लेता है, बीमार बना लेता है, तो वह अपने पति के मित्र के सामने उसका वास्तविक कारण जानना चाहती है, उसकी स्थिति बता करके वो जानना चाहती है कि वास्तव में इसकी बीमारी क्या है। और उसी समय जब उसका मित्र वहां आया होता है तो देवकुमार की सास अर्थात रजनी की माँ, वह भी अपने दामाद की कुशलता लेने के लिए उसके घर आ जाती है। ये तीनों मिलकर के देवकुमार की पत्नी रजनी, देवकुमार का मित्र शिवनाथ और देवकुमार की सास अर्थात रजनी की माता सरला, ये तीनों मिलकर के देवकुमार की बीमारी को लेकर के काफी चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और अंततः उनकी वार्ता का जो निष्कर्ष निकलता है वो यह है कि
देव कुमार को वास्तव में कोई बीमारी नहीं है। उसे अगर बीमारी है तो वो क्या है कि वह इस भूलोक का प्राणी ना रहकर कल्पना लोक का प्राणी बन गया है, अर्थात कविता लोक में वह विचरण करता है और उसी लोक में अमर बनने की उसकी लालसा है। इसी कारण से वह भौतिक जीवन से, सामाजिक और पारिवारिक जीवन से कटा कटा सा रहता है, उससे अलग रहता है और इस कारण परिवार के जीवन से वो जो उसका मोह है उसको भी छोड़ना चाहता है। तब शिवनाथ, जब उसकी बीमारी का वास्तविक कारण उसको पता चलता है, शिवनाथ अर्थात देव कुमार के मित्र को, तो वह एक तरह से वो दृढ़ निश्चय करता है कि मैं इसकी बीमारी का इलाज अवश्य करूंगा, अर्थात इसको कल्पना लोक से बाहर निकाल करके वास्तविक धरातल पर या जीवन का एहसास, जीवन की वास्तविकता का इसको एहसास अवश्य कराऊंगा, क्योंकि इसको कोई शारीरिक या ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज चिकित्सक के पास हो। ये मनोरोगी से यहाँ अभिप्राय है, कल्पना जगत का प्राणी है, वास्तविक ये कल्पना लोक में विचरण करने वाला व्यक्ति है, इसलिए इसको वास्तविक जीवन का एहसास कराना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार रजनी और जो देवकुमार की पत्नी है, देवकुमार में बहुत बीच बीच में बहुत तीखा वार्तालाप चलता रहता है और जो देवकुमार है वो अपने आप को युग का बड़ा जाना माना कवि साहित्यकार मानता है। रजनी उसमें पुरुषत्व का अभाव बताती है। इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत अधिक चर्चा परिचर्चा, तर्क वितर्क इस एकांकी में होते हैं और अंततः ये स्पष्ट हो जाता है कि देवकुमार अतृप्त कामनाओं से ग्रस्त है और ये उसकी हीनता ग्रंथि ही उसको वास्तविक जीवन से दूर रखे हुए है। तो शिवनाथ जो देवनाथ का मित्र है, देवकुमार का मित्र है, वह काफ़ी तर्क वितर्क करने के बाद देवकुमार को उसके जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है और अंततः देवकुमार जीवन की सच्चाई से परिचित भी हो जाता है। और इसके अलावा वह अपने कार्य, जो उसका साहित्य का जो क्षेत्र है उसमें कार्य करते हुए वह अपने परिवार के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का संकल्प लेता है। इस प्रकार ये घटनाएं एक ही स्थान पर घटित होती हैं, यानी कि ये देवकुमार का घर है जहाँ पर ये सभी लोग देवकुमार की बीमारी की चर्चा करते हैं, उसको उस कल्पना लोक से बाहर निकाल करके वास्तविक धरातल पर लाने का कार्य वो कर पाते हैं। कथानक का जो विकास है वो बड़े कौतूहल ढंग से हुआ है इसमें और इसकी कथा इस प्रकार अत्यंत रोचक है जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक पाठक को बांधे रखती है। इस प्रकार बलहीन एकांकी एक साहित्यकार की कथा को वर्णित करती है जो जीवन की सच्चाई से अपने आप को दूर कर लेता है और अंततः परिवार के लोगों के प्रयास से वो वास्तविक जीवन को समझने लगता है और अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तत्पर हो जाता है।